नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल ज्ञानी भाई में। मैं आपका होस्ट विभोर फिर हाजिर हूँ इस अंक में एक ऐसी जानकारी के साथ जिसका संबंध है आपके रोज के खाने से और आप इसके नुकसान जाने बिना बहुतायत में इसका प्रयोग अपने खाने में जाने अनजाने में करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सर्दियों में हमारी रसोई में पकने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जी गोभी की। आज के इस एपिसोड में जानेंगे गोभी खाने के फायदे और नुकसान। तो दोस्तों, अगर आपकी रसोई में भी गोभी अलग अलग प्रकार से जल्दी जल्दी बनती है तो आप इस एपिसोड को पूरा जरूर सुने। हमारा एम आपको जागरूक बनाना है जिससे आप आने वाले खतरे से पहले ही बच सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है गोभी की विशेषताएं। स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर गोभी या फूल गोभी सबसे अधिक पसंद की जाने वाली सब्जियों में से एक है। गोभी की सिर्फ सब्जी ही नहीं बल्कि करारे मसालेदार पराठे और मुसल्लम भी बनाया जा सकता है। सर्दियों के मौसम में खास तौर पर फूल गोभी के व्यंजनों का आनंद लिया जा सकता है। फूल गोभी में जहां कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और कॉपर होता है, वहीं इसमें अधिक मात्रा में डाइटरी फाइबर होता है जो गैस, कब्ज और दस्त जैसी समस्याओं को बढ़ावा दे सकता है। गोभी का सीमित मात्रा में सेवन किया जाना जरूरी है, अन्यथा इससे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों फूल गोभी से होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में। बात करते हैं किडनी स्टोन की। फूल गोभी को अक्सर वजन कम करने और कम कैलोरी वाली सब्जी के रूप में जाना जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो किडनी को रेडिकल फ्री डैमेज से बचाती है। इसके अलावा इसमें मौजूद फाइबर विषैले पदार्थों खत्म करके किडनी की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। लेकिन फूल गोभी में प्यूरिन नामक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होता है जो शरीर में प्यूरिन की मात्रा को बढ़ाने का काम कर सकता है। इसलिए अत्यधिक फूल गोभी के सेवन से बचना चाहिए। इससे किडनी स्टोन का खतरा कई गुना बढ़ सकता है। अब जानते हैं ब्लड में शुगर की मात्रा कैसे कम हो सकती है। फूल गोभी में मौजूद डाइटरी फाइबर ब्लड में शुगर के एब्जॉर्ब करने की दर को कम करते हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए फूल गोभी को सीमित मात्रा में खाएं, अन्यथा फूल गोभी में मौजूद डाइटरी फाइबर ब्लड शुगर को सामान्य स्तर से नीचे गिरा सकते हैं। इससे भूख लगना, अत्यधिक पसीना आना, कंपकपी होना, चक्कर आना, दिल की धड़कन का कम होना या अधिक होना, मनोदशा और चिड़चिड़ापन आदि की समस्या हो सकती है। इसके अलावा फूल गोभी डायबिटीज की दवा के प्रभाव को भी कम कर सकती है। अब बात करते हैं फूल गोभी के डाइजेशन पर प्रभाव की। जैसे मैंने आपको बताया कि फूल गोभी में डाइटरी फाइबर्स होते हैं जो कॉन्स्टिपेशन की परेशानी में सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा पाचन संबंधित समस्याएं जैसे पेट दर्द, गैस, सूजन और पेट फूलना आदि से राहत दिलाते हैं। हालांकि अत्यधिक फाइबर आंत को अत्यधिक उत्तेजित कर सकता है। इससे पेट में ऐंठन, दस्त, कब्ज और आंत में गैस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। गर्भावस्था के दौरान फूल गोभी के अधिक सेवन से भी बचना चाहिए। जानते हैं क्यों। फूल गोभी में विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट और डाइटरी फाइबर होता है जो गर्भावस्था में लाभदायक माना जा सकता है। लेकिन इस दौरान फूल गोभी के अधिक सेवन से गैस्ट्रेशनल डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा इससे कब्ज की समस्या भी हो सकती है। गर्भावस्था में फूल गोभी का सेवन कम मात्रा में किया जाना चाहिए ताकि इसका प्रतिकूल प्रभाव माँ और बच्चे पर ना पड़े। अब जानते हैं कैसे फूल गोभी हाइपरटेंशन की समस्या बढ़ा सकती है। दोस्तों, हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी एक आम समस्या है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। हाई बीपी हार्ट संबंधित समस्याओं का भी एक प्रमुख कारण है। फूल गोभी में पोटेशियम होता है जो हाई बीपी को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है, लेकिन अधिक मात्रा में इसका सेवन करने से हाई पोटेशियम ब्लड प्रेशर लेवल को असामान्य रूप से कम कर सकता है। इससे चक्कर आना, अधिक पसीना आना, मितली होना, एकाग्रता की कमी और बेहोशी जैसी स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है। गोभी के बारे में इतनी सारी जानकारी सुनकर उम्मीद है आप इसका प्रयोग अधिक न करते हुए सर्दियों में आने वाली हरी पत्तेदार सब्जियों से भी अपनी रसोई की शोभा जरूर बढ़ाएंगे और अपनी प्लेट को संतुलित बनाकर रोग मुक्त रहेंगे। दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो जरूर लाइक करिए और इस महत्वपूर्ण ज्ञान को अपने चाहने वालों तक जरूर शेयर करके उनको भी जागरूक बना सकते हैं। आप अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं या अन्य किसी विषय पर जानकारी चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। फिर होगी आपसे जल्दी ही मुलाकात अगले एपिसोड में एक और काम की बात के साथ। ज्ञानी भाई को ऐसे ही सुनते रहिए और इसके फायदे उठाते रहिए।